नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। रंगों का ये त्यौहार हम सभी के जीवन में हमारे मनपसंद के रंग भर जाए, इसी आशा के साथ आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ होली से एक दिन पहले की कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे पिचकारी लेने के लिए। यहाँ पर आरव ने अपनी मनपसंद की पिचकारी ले ली है। वैसे तो उसके पास बहुत सारी पिचकारी हैं, लेकिन हर बार उसको एक नई पिचकारी लेनी ही होती है। और त्योहारों में ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे ही होते हैं। हम लोग जितने बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे उतना एक्साइटमेंट कम होता जाता है। खाना बनाना, घर को सजाना, हर त्यौहार पे हमारी जिम्मेदारी बस इतनी सी रह जाती है। तो चलिए अब घर चलते हैं क्योंकि शाम का समय हो चुका है। बहुत ही अच्छा व्यू था। हर त्यौहार के साथ हमारे बड़े बुजुर्ग किसी न किसी रीति रिवाज को जोड़ कर गए हैं और छोटे स्तर पर ही सही हम सब उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर चने की बाली और जौ की बाली जो थी उसको हम ले आए थे। होलिका दहन में इनको भूना जाता है। साथ ही में यहाँ पर गोबर के बल्ले बनाए जाते हैं। इस बार गोबर ज़्यादा नहीं मिला था तो बस मैंने थोड़े से ही बना लिए थे, क्योंकि शगुन के लिए ये सब चीज़ें घर में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ घर की लेडीज़ बाहर पूजा करने नहीं जाती हैं, तो घर पर ही एक छोटी सी होलिका रखी जाती है। होली पूजन की मेरी सारी तैयारी हो गई है और अभी सबसे मेन काम बचा है होली की गुजिया बनाने का। सबसे ज़्यादा टाइम उसी में जाता है और जब सब लोग मिलके बनाते हैं ना तभी ये सब चीज़ें बन भी पाती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली में हैं, अलग अलग हो गए हैं। जब सब साथ में थे ना और जब हम छोटे थे तभी त्योहारों का असली मज़ा था। इतनी सारी गुजिया बनती थी, हम लोग इतना होली को एंजॉय करते थे ना। धीरे धीरे करके ना ये सब चीज़ें जो होती हैं कम होती जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर चुकी थी और अभी शाम का समय है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर फूल मेरे गार्डन में अब खिलने लगे हैं और सच में इनके आने से ना मेरे गार्डन की शोभा ही बढ़ गई है। फाइनली 2-3 घंटों की मेहनत के बाद मेरी होली की तैयारी हो गई है। गुजिया बन चुकी है। यहाँ पर नमक पारे में तल रही थी। उसके साथ ही बनाए थे मैंने खुरमा, जिसको शक्करपारे भी कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो धीरे धीरे ना ये सब चीज़ें बनाते बनाते मुझे कई घंटे लग गए थे और रात के 12 बजे तक मैं ये सब काम करती रही। लेकिन अभी मुझे काफ़ी रिलैक्स था क्योंकि ये सारे काम मेरे आज ही ख़त्म हो गए थे। अगले दिन है होली, तो बस रंगों को खेलना है और तरह तरह के पकवानों का आनंद उठाना है। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे होली से ज़्यादा दिवाली पसंद है। बहुत सारे लोगों को होली भी पसंद हो सकती है, लेकिन मुझे दिवाली का त्यौहार ज़्यादा पसंद है क्योंकि घर में ना 4-5 दिन तक जो जगमगाहट होती है, रौनक होती है, वो होली वाले त्यौहार में नहीं होती है। मुझे लगता है ये त्यौहार सिर्फ एक दिन का होता है क्योंकि अगले दिन से ना थोड़ा सन्नाटा सा हो जाता है। वैसे तो हम सभी एक दूसरे के घर होली मिलने जाते ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना दिवाली का त्यौहार ज़्यादा पसंद है। एक के बाद एक कई त्यौहार होते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर होली की सुबह हो चुकी है और हमारे यहाँ घर के जेंट्स लोग आखर डालने जाते हैं। तो जो जौ की बाली होती है ना और गुजिया, ये सब चीज़ें होलिका में चढ़ाई जाती हैं और वहाँ से अग्यारी लाई जाती है। तो घर में जो भी होलिका होती है उसमें वो अग्यारी रखी जाती है, उसी की हम लोग पूजा करते हैं। तो छत पर पूजा करने के बाद आ गई थी मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी छोटी सी बाल्टी, छोटी सी पिचकारी, बहुत सुंदर है ये। और जैसे मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं ना, वैसे ही उनकी चीज़ें भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो यहाँ पर जितने भी होली के कलर से भगवान जी को लगाए, सारे देवी देवताओं को रंग लगाने के बाद में अब होली की असली शुरुआत होगी। तो बस हम सभी की जो त्यौहार होते हैं ना वो किचन से ही शुरू होते हैं। तो मैं भी सबसे पहले सबके पेट पूजा की तैयारी करने वाली थी, क्योंकि उसके बाद बच्चे होली खेलने में बिजी हो जाएंगे और खाने का अब तो उनको होश ही नहीं रहता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह मैंने बना दिए थे सैंडविच, बच्चे खा चुके हैं और जो भी मिलने वाले लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर मैंने रंग निकाल के रख दिए हैं। और ये हैं बच्चों की अपनी तैयारी जो उन्होंने रात को ही करके यहाँ पर उन्होंने सारे रंग, गुलाल, बलून, स्प्रे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मार्केट में इस बार आ गई हैं होली के लिए। तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने ना बाद में परचेज़ की थी, तो वो मैं आपको इसमें नहीं दिखा पाई हूँ। बहुत होली खेली है और सच में ना त्यौहार जो है बच्चों का ही होता है। और बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान रखा है क्योंकि घर में कुछ काम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर मोरंग वगैरह जो थी ना वो सब इसी तरह से भर के रखी गई है। और बच्चों की होली सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और ये लोग दोपहर तक खेलते रहे हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो मैंने शूट कर पाया था वो आपके साथ शेयर किया है। और इसके बाद का मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे, मेहमानों का आना जाना था और बहुत इंजॉय की हमने। इस बार की होली ना बहुत ही अच्छे से मनी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि होली के रंग हम सभी के जीवन में खुशियाँ और उमंग लेकर आएँ और हम सभी जो भी मनोकामना भगवान से मांगते हैं वो सभी पूरी करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।